जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो उससे कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो क्या जो हम कॉन्वर्सेशन करते हैं बिना क्वेश्चन आंसर के वो कॉन्वर्सेशन पूरी होती है? अगर हमें आगे वाला का नाम जानना हो, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ से आता है, कुछ भी जानना हो तो उसके लिए हमें उससे क्वेश्चन करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन करने के लिए हमें इंग्लिश आने की भी ज़रूरत पड़ेगी। और क्वेश्चन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमें WH फैमिली वर्ड्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। स्क्रीन पे आपको जितने दिख रहे हैं सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि इससे और भी ज़्यादा मैं आपको WH फैमिली वर्ड्स करवाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि आप इंग्लिश में किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए हम सारे WH फैमिली वर्ड्स को कवर करते हैं एक एक करके। टुडे आवर फर्स्ट WH फैमिली वर्ड्स व्हाट। वेरी कॉमन WH फैमिली वर्ड्स, बहुत ज्यादा यूज हम ये करते हैं। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, जितने भी लोग हैं सभी इसका यूज करते हैं व्हाट का। जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या। आप कोई भी सेंटेंस बोल लीजिए, उसके बीच में अगर क्या आ जाता है, बीच में बोल रहे सेंटेंस के बीच में अगर क्या आ जाता है तो उसके लिए हमें व्हाट का यूज करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पढ़ते हो। तो क्या जो बीच में आ रहा है ना उसके लिए तो हम व्हाट का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें पूछनी हो तुम्हारा नाम क्या है, अब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं तो उसका नाम जानना तो जरूरी है। तो हम उससे पूछेंगे ना तुम्हारा नाम क्या है। अब हम वहाँ हिंदी ना बोलकर इंग्लिश बोल सकते हैं, व्हाट इज योर नेम। ये जो क्या हमारा बीच में आया उसके लिए वर्ड का यूज किया। आप जो ये ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना इसी को फॉलो करते हुए कोई सा भी WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स लगाए व्हाट, देन हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट योर नेम। और ये हमारा वर्ब नहीं था क्योंकि हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसमें कोई एक्शन नहीं हो रही है। मैं पूछ रही हूँ तुम्हारा नाम क्या है तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर आपके सेंटेंस में एक्शन होगा वर्ब का यूज करना होगा, अगर एक्शन नहीं होगा तो वर्ब का यूज नहीं करना है। और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है अगर आपका ऑब्जेक्ट रहा तो यहाँ पे आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना, हेल्पिंग वर्ब जो इज लगाए हैं, ये जो सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो यहाँ हम बोल रहे हैं व्हाट इज योर नेम। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम तो आप जवाब दीजिएगा माय नेम इज रोहन, माय नेम इज रिया, जो भी आपका नाम होगा आप वो जवाब दीजिएगा। तो इस तरह से हम अपने सवाल को पूछ सकते हैं। अगर हमें पूछना हो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप जवाब दीजिएगा वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, और हम बहुत जल्द धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने वाले हैं। इस तरह से आप अपने किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड लेते हैं। जैसे कि अगर हमें पूछना हो तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तो हम बोल सकते हो व्हाट डू यू वांट। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। आप क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप क्या करते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं क्या बोल रही हूँ तो इसमें आपको वर्ड का यूज करना है और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड्स है वेयर। ये भी बहुत कॉमन है। वेयर यानी कि कहाँ। जब हमें किसी से पूछना हो, आस्क अबाउट प्लेस, मतलब जगह के बारे में पूछने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, किसी को मैंने जाते हुए देखा तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोलूंगी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर आप मार्केट जा रहे होंगे तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप सवाल कर सकते हो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। बहुत ही कॉमन जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि आप कहाँ रहते हैं तो हम बोलते हैं वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। या फिर आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन, मतलब बहुत देर से मैंने आपको देखा नहीं, आप कहाँ थे, तो मैं बोल सकती हूँ वेयर हैव यू बीन। आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो। आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हम कहाँ जा सकते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। व्हेन,
when का यूज हम करते हैं ask about time, समय के बारे में पूछने के लिए, किसी से समय के बारे में पूछने के लिए हम when का यूज करते हैं कब। तुम्हें कब जाना है, तुम कब घर आओगे, तुम कब खाओगे, तुम कब स्कूल जाओगे। तो जगह हम टाइम पूछ रहे हैं ना कि कब स्कूल जाओगे, कितने बजे जाओगे, ये टाइम पूछ रहे हैं, तो उसमें हम when का यूज करेंगे। जैसे कि तुम घर कब जाओगे, तुम पढ़ाई कर रहे हो, मैंने उससे पूछा कि तुम घर कब जाओगे, तो मैं बोल सकती हूँ when will you go home। when will you go home, यहाँ पर जाओगे गागेगी आ रहा है ना, फ्यूचर की बात करें इसलिए will का यूज किए। when will you go home, तुम घर कब जाओगे। या फिर हम पूछे वह कब गया, मैंने किसी और से पूछा कि जो आया था वो कब गया, तो मैं पूछ सकती हूँ when did he leave, वह कब गया, when did he leave। हम कब जाएंगे, when will we go। हम कब खा सकते हैं, when can we eat, when can we eat। वे कब जाएंगे, when will they go। मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, अगर आप किसी से भी पूछना चाहते हो कि मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, तो आप बोल सकते हो when can I call you, when can I call you। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वे कब जाएंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वाई का यूज हम करते हैं आस्क अबाउट रीजन, रीजन पूछने के लिए, कारण पूछने के लिए हम वाई का यूज करते हैं। क्यों, तुम्हें क्यों जाना है, तुम्हें क्यों खाना है, तुम्हें क्यों सोना है, तुम्हें क्यों पढ़ाई करनी है। तो रीजन पूछ रहा है ना, पढ़ाई करने का रीजन क्या है, क्लास में फर्स्ट आना है इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं, रीजन है ना। तो रीजन के लिए हम वाई का यूज करते हैं। जैसे वह बात क्यों कर रहा है, मैंने उसे बात करने के लिए मना किया था, तो वह बात क्यों कर रहा है, रीजन पूछ रहा है ना, किसी और से हम रीजन पूछ रहे हैं कि वह बात क्यों कर रहा है, तो हम बोलेंगे व्हाई इज ही टॉकिंग, व्हाई इज ही टॉकिंग, वह बात क्यों कर रहा है। या फिर हम पूछे तुम ये क्यों कह रहे हो, तुम जो बात बोल रहे हो ये क्यों कह रहे हो, व्हाई आर यू सेइंग दिस, व्हाई आर यू सेइंग दिस। आप झूठ क्यों बोलते हैं, व्हाई डू यू लाई, व्हाई डू यू लाई। वह क्यों रो रहा है, व्हाई इज ही क्राइंग। आप यह क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, तुम खुश क्यों हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हु का यूज करते हैं आस्क अबाउट पीपल, किसी भी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए, लोगों के बारे में पूछने के लिए कि कौन आया, कौन गया, कौन खाया, कौन पिया। तो कौन जो हमारे सेंटेंस में आ रहा है उसके लिए हम हु का यूज करेंगे। जैसे तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो, हु आर यू। हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको जानते नहीं है तो हम पूछते हैं ना तुम कौन हो, हु आर यू। या फिर कौन है वहां, हु इज देयर। आपको यह कहानी किसने सुनाई, आप कौन या किसने किसी का भी यूज कर सकते हो। हु के लिए कौन, किसने, किसी का भी यूज कर सकते हो आप। तो अगर आपको बोलनी हो ये आपको यह कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। आप जानते हो वो कौन है, डू यू नो हु ही इज। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, कौन आ सकता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। विच का यूज हम करते हैं आस्क अबाउट चॉइसेस, पसंद पूछने के लिए, किसी की पसंद पूछने के लिए कि तुम्हें कौन सा बुक चाहिए, तुम्हें कौन से कपड़े चाहिए, तुम्हें कौन सी कलम चाहिए। तो किसी की चॉइस पूछने के लिए हम विच का यूज करते हैं, कौन सा। जैसे तुम्हें कौन सी कलम पसंद है, पापा मुझे मार्केट लेकर गए और मुझसे पूछा कि तुम्हें कौन सी कलम पसंद है। तो हिंदी में ना बोल के हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे विच पेन डू यू लाइक, मतलब तुम्हें कौन सी कलम पसंद है, विच पेन डू यू लाइक। या फिर आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आप कौन सा पसंद करेंगे, मैंने आपके लिए बहुत सारा डिश बना के रख दिया और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन सा पसंद करेंगे। तो मैं बोल सकती हूँ विच वन विल यू प्रेफर, विच वन विल यू प्रेफर। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। बहुत सारे सामान मैंने रख दिए और मैंने आपसे पूछा कि कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार, विच वन इज आवर कार। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको कौन सा रंग चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है whom का यूज हम करते हैं आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए कि किससे। इससे पहले भी हम लोगों ने ये who का यूज किए थे पीपल के बारे में पूछने के लिए, किसी भी लोगों के बारे में पूछने के लिए, तो इसका मतलब था कौन। लेकिन whom का यूज भी हम पीपल के बारे में पूछने के लिए, लोग के बारे में पूछने के लिए करेंगे, लेकिन किससे। तुम किससे मिलते हो, तुमने किसको देखा, तुमने किससे बात की, तो किससे आएगा, कौन नहीं किससे आएगा, तो हम उसमें whom का यूज करेंगे। जैसे तुमने कल किसको देखा, तुम कल मार्केट गए थे तो तुमने कल किसको देखा, whom did you see yesterday, whom did you see yesterday, तुमने कल किसको देखा। या फिर तुम किससे बात कर रहे हो, whom are you talking to,
Whom are you talking to? तुम किससे बात कर रहे हो? आप किसे भेजोगे? किसे या फिर किसको, जो भी आप बोल सकते हो, किसे किसको आप किसे भेजोगे? Whom will you send? Whom will you send? या फिर आप किससे मिलना चाहते हो? Whom do you want to meet? Whom do you want to meet? या एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपने किसे देखा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का यूज करते हैं आस्क अबाउट प्रोसेस या फिर मैनर, प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए। प्रक्रिया या तरीके, आस्क अबाउट प्रोसेस या मैनर, जैसे कि तुम्हारी मम्मी कैसी है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो किसी तरीके या प्रक्रिया के बारे में पूछने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं। जैसे मान लो आपकी मम्मी का तबीयत खराब था, मैं आपसे मिलने आई थी और मैंने आपसे पूछा तुम्हारी मम्मी कैसी है, तो मैं पूछ सकती हूँ हाउ इज योर मॉम? तुम्हारी मम्मी कैसी है? हाउ इज योर मॉम? या फिर आप कैसे हो? हाउ आर यू? आप कैसे हो? हाउ आर यू? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? यह कैसा था? हाउ वॉज इट? यह कैसा था? हाउ वॉज इट? आपकी परीक्षा कैसी थी? हाउ वॉज योर एग्जाम? हाउ वॉज योर एग्जाम? एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपका दिन कैसा बीता? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब है हमारा हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, और हाउ मच का मतलब भी होता है कितना। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है, कितने और कितना। चलिए सेंटेंस भी देखते हैं। जैसे मैंने पूछा तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो मैं बोलूंगी हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव? हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव? या फिर अगर हाउ मच का यूज करके मैं बोलूं कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, हाउ मच मनी डू यू हैव? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ मैंने रुपए की बात की, यहाँ पे मैंने दौलत की बात की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाउ मैनी और हाउ मच में क्या डिफरेंस है? यहाँ भी कितना कितने आ सकता है, यहाँ भी कितना कितने आ सकता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो अक्सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि इन दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है लेकिन यूज अलग अलग सिचुएशन में होता है। हाउ मैनी का यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसमें हम यूज करेंगे हाउ मैनी। जैसे मैंने पूछा तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, आप पैसे गिन रहे हो, मैंने आपसे आकर पूछा तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो आप बोल सकते हो मेरे पास 500 है, 1000 है, 2000 है। इस तरह से आप रुपए को गिन करके बता सकते हो ना मुझे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तुम्हारे पास कितनी दौलत है, कितनी संपत्ति है, तो आप धन दौलत को गिन सकते हो कि मेरे पास 2 kg है, मेरे पास 5 kg है। क्या आप ऐसे गिन सकते हो धन दौलत को? नहीं गिन सकते, इसीलिए हम उसमें हाउ मच का यूज करेंगे। तो यही डिफरेंस है कि हाउ मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और हाउ मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ठीक है, तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए पहले हाउ मैनी के कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। आपके पास कितने रुपए हैं? हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव? या फिर हमें बोलना हो आपने मेरी कितनी वीडियो देखी है, आप वीडियो को गिन सकते हो ना, तो मैं पूछ सकती हूँ हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन? हाउ मैनी ऑफ माई वीडियोज हैव यू सीन? या फिर यहाँ कितनी बॉटल है, बॉटल को आप गिन सकते हो, तो आप बोल सकते हो हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर? हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर? वह कितने दिन से घर नहीं आया, तो दिन को आप गिन सकते हो ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप दिन को गिन सकते हो, तो आप बोल सकते हो हाउ मैनी डेज हैज ही नॉट कम होम? हाउ मैनी डेज हैज ही नॉट कम होम? तुम्हें कितनी सेब चाहिए, तो आप सेब को गिन सकते हो ना, 2 kg 5 kg सेब को हम गिन सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वांट? एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, किताबें हम गिन सकते हैं, तो इसमें हाउ मैनी का यूज करके अपने सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है। चलिए अब हाउ मच के कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है। दौलत नहीं गिन सकते, इसलिए हम बोलेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव? हाउ मच मनी डू यू हैव? या फिर हमें बोलना हो आपके पास कितना ज्ञान है, ज्ञान नॉलेज, नॉलेज आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, तो हम बोलेंगे हाउ मच नॉलेज डू यू हैव? हाउ मच नॉलेज डू यू हैव? तुम्हें कितना पानी चाहिए, पानी को भी हम नहीं गिन सकते, तो हम बोल सकते हैं हाउ मच वाटर डू यू नीड? आप कितना कुछ जानते हो, आप जो भी जानते हो, जितना कुछ जानते हो, क्या मुझे गिन के बता सकते हो कि आप कितना कुछ जानते हो? नहीं गिन सकते, काउंट उसे नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे हाउ मच डू यू नो? हाउ मच डू यू नो? यहाँ कितना तेल गिर गया है, तेल को भी हम नहीं गिन सकते ना, तो हम बोलेंगे हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हियर? एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, तुम्हारे पास कितना समय है?
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे हम कितना समय के सेंस में। हमारे घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है, बस स्टॉप से घर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें घर पहुंचने में कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच स्कूल। या फिर हमें बोलना हो कितने समय से तुम उससे बात कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम। आप वहाँ कितने समय रुकोगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। कितना समय तुम पढ़ाई करोगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, कितने समय से तुम पढ़ाई कर रहे हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा हुज। हुज का यूज हम करेंगे किसका के सेंस में। आस्क अबाउट पोजीशन के बारे में, मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए। किसी की पोजीशन मतलब जो भी वस्तु है उस पर किसका अधिकार है, ये पूछने के लिए हम हुज का यूज करेंगे। जैसे यह घर किसका है, आपने कोई घर देखा और आप उससे पूछ रहे हो यह घर किसका है, मतलब इस घर के ऊपर हक किसका है, मालिकाना हक किसका है, ये पूछने के लिए हम हुज का यूज करेंगे। बोलेंगे हुज हाउस इज दिस, यह घर किसका है। यह किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस। यह किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज ही। यह किसकी कार है, हुज कार इज दैट। यह किसका है, हुज इज दिस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, यह कलम किसका है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे हैं नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड्स है हाउ फार। हाउ फार का यूज हम करेंगे आस्क फॉर डिस्टेंस, दूरी पूछने के लिए। कितना दूर, आपका घर कितना दूर है, आपका स्कूल कितना दूर है, बस स्टॉप कितना दूर है, ये पूछने के लिए हम हाउ फार का यूज करेंगे। जैसे आपका घर कितना दूर है, हाउ फार इज योर होम। हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितना दूर है। या फिर आप कितना दूर दौड़ सकते हो, हाउ फार कैन यू रन। हाउ फार कैन यू रन। या आपका कॉलेज कितना दूर है, हाउ फार इज योर कॉलेज। हाउ फार इज योर कॉलेज। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपका स्कूल कितना दूर है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब है अबाउट हुम। अबाउट हुम का यूज करेंगे किसके बारे में पूछने के लिए। जैसे आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप किसके बारे में बोल रहे हो। अबाउट के साथ कभी कभी व्हाट का यूज होता है और अबाउट के साथ कभी कभी हुम का यूज होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अबाउट व्हाट का यूज करेंगे हम किसी निर्जीव के बारे में बात करने के लिए, जो मतलब कोई वस्तु हो, थिंग्स हो, थिंग्स के बारे में बात करने के लिए हम अबाउट व्हाट का यूज करेंगे। और अबाउट हुम का यूज करेंगे किसी भी पर्सन के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में पूछने के लिए हम अबाउट हुम का यूज करेंगे। जैसे आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मान लो आप बहुत सारे फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप लोग बातें कर रहे हो, मैंने आके आपसे पूछा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, मतलब किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं बोलूंगी अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। या फिर वह किसके बारे में तुम्हें बता रही थी, अबाउट वॉज सी टेलिंग यू। या फिर आप किसके बारे में जानते हो, अबाउट हुम डू यू नो। अबाउट हुम डू यू नो। या फिर यह किसके बारे में तुम्हें बता रही थी, अबाउट हुम वॉज सी टेलिंग यू। आपने किसके बारे में यह पढ़ा, अबाउट हुम यू रीड दिस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए किसके बारे में उसने यह लिखा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जैसे सिंस व्हेन का अगर हम यूज करें, सिंस व्हेन का यूज हम करते हैं कब से के बारे में। जैसे वह कब से सो रहा है, हमें टाइम पूछना, वो कब से सो रहा है, तो हम बोल सकते हैं सिंस व्हेन हैज ही बीन स्लीपिंग। सिंस व्हेन हैज ही बीन स्लीपिंग। या फिर हमें बोलना हो तुम कब से उसका इंतजार कर रही हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, तुम कब से पढ़ाई कर रहे हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब है विद हुम। विद हुम का यूज करेंगे किसके साथ के लिए। तुम किसके साथ रहती हो, तुम किसके साथ जाओगी, तुम किसके साथ पढ़ाई करोगी, इसके लिए हम विद हुम का यूज करेंगे। जैसे तुम किसके साथ रहती हो, विद हुम डू यू लीव। विद हुम डू यू लीव। या फिर आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, विद हुम डू यू स्टडी। विद हुम डू यू स्टडी। आप किसके साथ इंग्लिश सीख रहे हो, विद हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप किसके साथ हो, विद हुम आर यू। या फिर मान लो मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपसे पूछा आप किसके साथ हो, तो मैं आपको बोल सकती हूँ विद हुम आर यू।
विद whom आर यू। सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह किसके साथ यहाँ आएगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का यूज हम करेंगे कितनी बार के लिए। तुम कितनी बार खेलते हो, तुम कितनी बार घर जाते हो, तुम कितनी बार पढ़ाई करते हो, ये पूछने के लिए हम हाउ ऑफन का यूज करेंगे। जैसे तुम कितनी बार खेलने जाते हो, मैंने आपको बहुत बार खेलते हुए देखा है, तो मैंने आपसे पूछा कि तुम कितनी बार खेलने जाते हो, तो मैं पूछ सकती हूँ हाउ ऑफन डू यू गो टू प्ले। हाउ ऑफन डू यू गो टू प्ले, तुम कितनी बार खेलने जाते हो। या फिर मैंने आपसे पूछा कि तुम कितनी बार घर जाते हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है हाउ ऑफन का यूज करके। अब है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का यूज करेंगे और क्या के सेंस में। जैसे वह मुझसे और क्या चाहता है, वह मुझसे और क्या चाहता है। व्हाट एल्स डज ही वांट फ्रॉम मी। व्हाट एल्स डज ही वांट फ्रॉम मी, वह मुझसे और क्या चाहता है, और क्या आप देखना चाहते हैं। मैंने इतने सारे आपको कपड़े दिखा दिए, और क्या आप देखना चाहते हैं। व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी। What else do you want to see? वह और क्या सोच रहा है। What else is he thinking? What else is he thinking? और क्या आप खरीद रहे हो। What else are you buying? आप और क्या लेंगे। What else will you take? एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप और क्या खरीदेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब है what about। What about यानी कि किस बारे में। आप what about बोलो या about what बोलो, बात एक ही है, ठीक है। आप what about भी बोल सकते हो, about what भी बोल सकते हो, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है किस बारे में। जैसे तुम किस बारे में बोल रहे हो, what are you talking, तुम किस बारे में बोल रहे हो। या फिर किस बारे में वो तुम्हें बता रही थी, what about was she telling you, आप किस बारे में बात कर रहे हो, what about were you talking। What about were you talking, आप किस बारे में बात कर रहे थे। आप किस बारे में लिखोगे, what about will you write। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, तुमने किस बारे में सुना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है whatever। whatever का मतलब होता है जो कुछ भी। जो कुछ भी यानी कि जैसे कि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूंगी। I will whatever you say। I will whatever you say। whatever यानी कि जो कुछ भी। जैसे कि आप जो कुछ भी चाहें करें, do whatever you want। आप जो कुछ भी खाएं, eat whatever you want। मतलब आपको जो कुछ भी अगर आपके सेंटेंस में बोलना हो, उसके लिए आपको whatever का यूज करना है। जैसे जो कुछ भी वो तुम्हें बता रही थी, whatever she was telling you। तो whatever का यूज जो कुछ भी के सेंस में करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, जो कुछ भी तुमने खरीदा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है whenever। whenever का यूज हम करेंगे जब भी के सेंस में। जब भी या जब कभी या जब कभी भी, इसके लिए हम whenever का यूज करेंगे। जैसे जब भी तुम चाहो आ सकते हो, या फिर जब कभी भी तुम चाहो आ सकते हो, आप जो भी बोल सकते हो। तो हम बोलेंगे you can come whenever you want। We can come whenever you want। या फिर तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो, call me whenever you want। मैं जब कभी भी वहां जाती हूँ वो नहीं होता है। Whenever I go there, he is not there। Whenever I go there, मैं जब कभी भी वहां जाती हूँ वह नहीं होता है, he is not there। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, जब कभी भी मैं बोलती हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है wherever। wherever का यूज करेंगे जहां भी, जहां कहीं भी या कहीं भी के सेंस में। जैसे तुम जहां भी जाना चाहो जाओ, या फिर तुम जहां कहीं भी जाना चाहते हो तुम जाओ, उसके लिए हम बोल सकते हो गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। या फिर आप जहां चाहें बैठे, सीट वेयर एवर यू लाइक। आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं, यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट। जहां कहीं भी तुम रुकोगे, वेयर एवर यू विल स्टे। वेयर एवर यू विल स्टे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, जहां कहीं भी तुम हो वहीं रुको। जहां कहीं भी तुम हो वहीं रुको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है whoever। whoever का यूज हम करेंगे जो कोई भी के सेंस में। जो कोई भी, जो कोई, इन सब के लिए हम whoever का यूज करेंगे। जैसे आप जो कोई भी हो, whoever you are। whoever you are, आप जो कोई भी हो। या फिर जो कोई भी आ सकता है, कृपया आओ। whoever can come, please come। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, whoever is watching this video, तो लाइक जरूर करे। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है लाइक जरूर करे। जो कोई भी तुम्हें कॉल कर रहा है, whoever is calling you। तो जो कोई भी अगर आपको सेंटेंस में बोलनी हो, उसके लिए आपको whoever का यूज करना। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, जो कोई भी इस काम को कर सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है।
नेक्स्ट है विच एवर। विच एवर का यूज हम करेंगे जो भी के सेंस में। जैसे तुम कोई सा भी गाड़ी खरीद सकते हो। अब जो भी बोले, कोई सा भी बोले, कोई भी बोले, उसके लिए आपको विच एवर का ही यूज करना है। तुम जो भी गाड़ी खरीद सकते हो या फिर तुम कोई सी भी गाड़ी खरीद सकते हो। यू कैन परचेज विच एवर कार यू वॉन्ट। यू कैन परचेज विच एवर कार यू वॉन्ट। या फिर आप जो विच एवर यू वॉन्ट, जो भी तुम्हारा बैग है ले लो। टेक विच एवर बैग इज योर्स। जो कोई भी ड्रेस तुम्हें पसंद है उसे चुनो। चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक। जो कोई भी तुम्हारे पास बुक है मुझे दे दो। विच एवर बुक यू हैव गिव मी। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, जो कोई भी तुमने कलम खरीदा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है whomever। whomever का यूज हम करेंगे जिससे भी के सेंस में। जिसे भी, जिस, किसी या जिसे के लिए हम whomever का यूज करेंगे। आप जिसे चाहे कॉल कर सकते हो या फिर आप जिसे भी चाहे कॉल करें, इसका दोनों का मतलब एक ही हुआ। बोलेंगे कॉल whomever you want to call। कॉल whomever you want to call। जिसे भी आप जानते हो आप बुला सकते हो। whomever you know you can call। whomever you know you can call। जिस किसी को भी तुम ये बता रहे थे, whomever you were telling this। whomever you were telling this। जिस किसी को भी तुमने आमंत्रित किया है, whomever you have invited। इस तरह से आप यूज कर सकते हो whomever का जिस किसी, जिसे भी या जिसे के सेंस में। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, जिस किसी को भी तुमने इस काम के लिए बुलाया था। जिस किसी को भी तुमने इस काम के लिए बुलाया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है however। however का यूज करेंगे फिर भी के सेंस में। फिर भी मुझे ये पता है, तुमने मुझे नहीं बताया, फिर भी मुझे पता है। however I know this। however I know this। अब however का यूज फिर भी, हालांकि, तथापि, लेकिन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हालांकि मुझे ये पता है, however I know this। तो आप however का यूज हालांकि के सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे कि हालांकि आपको जाना चाहिए, however you should go। फिर भी उसे यह काम करना चाहिए, however he should do it। हालांकि तुम्हें उसे बात करना चाहिए था, however you should talk to him। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हालांकि मैं उसे अपना दोस्त मानता हूँ। हालांकि मैं उसे अपना दोस्त मानता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है who else। who else का यूज करेंगे और कौन के सेंस में। जैसे और कौन शामिल होगा, who else will be attending। who else will be attending। तुम्हारे पीछे से और कौन बोल रहा है, who else is talking behind you। तुम्हारे पीछे से और कौन बोल रहा है, who else is talking behind you। और कौन उसके साथ जा रहा है, who else is going with him। who else is going with him। तुम्हारे बीच में से और कौन बोल रहा है, who else is speaking among you। who else is speaking among you आपके लिए है, हमारे साथ और कौन जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अबाउट व्हाट, इससे पहले मैंने आपको व्हाट अबाउट बताया था, अब मैं आपको अबाउट व्हाट बता रही हूँ। दोनों का मतलब सेम है। व्हाट अबाउट का मतलब भी किस बारे में, किसी भी थिंग्स के बारे में पूछने के लिए। अबाउट व्हाट का मतलब भी किस बारे में, यानी कि व्हाट अबाउट बोलो या अबाउट व्हाट बोलो, दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होगा, किस बारे में। और सेंटेंसेस भी सेम होंगे, किस बारे में वो तुम्हें बता रही। अबाउट वॉज शी टेलिंग यू। तो आप किसी का भी यूज करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अबाउट व्हाट भी लगा सकते हैं या व्हाट अबाउट भी लगा सकते हैं। फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का यूज हम करेंगे कहाँ से के सेंस में। तुमने ये कहाँ से खरीदा, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से बोल रहे हो। तो कहाँ से के लिए आपको फ्रॉम वेयर का यूज करना है। आपने ये कहाँ से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट। आप कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू। फ्रॉम वेयर आर यू, तुम कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। मैं ये कपड़े कहाँ से खरीद सकता हूँ, फ्रॉम वेयर कैन आई बाय क्लोथ्स। फ्रॉम वेयर कैन आई बाय क्लोथ्स। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह कहाँ से है। वह कहाँ से है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है फॉर हुम। फॉर हुम का यूज करेंगे किसके लिए के सेंस में। आपने ये किसके लिए खरीदा, आपने किसके लिए किया। तो फॉर हुम का यूज हम किसके लिए करेंगे। अगर फॉर व्हाट रहता ना यहाँ पर, तो हम किसी थिंग्स के बारे में बात करते, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते। लेकिन फॉर हुम का यूज हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने ये किसके लिए किया, मतलब किस व्यक्ति के लिए किया, पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। आपने ये किसके लिए किया, फॉर हुम डिड यू डू दैट।
इस तरह से आप फॉर हुम का यूज कर सकते हो। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपने ये किसके लिए किया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस, अब वीडियो कैसे लगी वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले, और मैंने आपको जो जो होमवर्क दिया उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दे, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते